संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
तत्वार सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से 4 प्रकार के बंधों का वर्णन चल रहा था। प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध का वर्णन बताया जा चुका है। अनुभाग बंध में ही 3 सूत्र हैं। 2 सूत्र कल पढ़े गए थे। एक विपाकोनुभव, दूसरा था स यथा नाम। और आगे आचार्य कहते हैं ततश्च निर्जरा। यह 3 सूत्र अनुभाग बंध से संबंध रखने वाले हैं। अनुभाग माने जो कर्म में बंध शक्ति के रूप में पड़ा है, फल देने की जो क्षमता कर्म में आई है, उसको जब उदय में आना होता है तब वह जो अनुभव कराता है, उस अनुभव का नाम ही यहाँ पर अनुभाग बंध के रूप में बताया जा रहा है। वह अनुभव जो कर्म के उदय में हो रहा है वो अलग है, और जो कर्म के बंध के समय पर बांधा गया था वो अलग है। अलग इस रूप में है कि नाम, कल भी इस कारण को बताया गया था कि इन दोनों का नाम अलग अलग अपेक्षाओं से रखा गया है। जब कर्म का बंध होता है तब अनुभाग बंध होता है। वस्तुतः बंध की अपेक्षा से ये अनुभाग बंध है। और जब कर्म का उदय होता है तब अनुभव होता है। तब क्या होता है? अनुभव। इसलिए जब हमें बंध होता है अनुभाग के रूप में, जिसे हम अनुभाग बंध कह रहे हैं, उस अनुभाग बंध के समय पर तो कोई भी उस कर्म का हमें फल मिलता नहीं और उसके फल की कोई अनुभूति हमें होती नहीं। अनुभाग बंध के समय पर हमने कैसे कर्म का बंध कर लिया ये हमको पता पड़ता नहीं। पता जब भी पड़ेगा तो वह जब उसका विपाक होगा, जब वो उदय में आएगा, जब उसका अनुभव होएगा, तब पता पड़ेगा, है ना। तो कर्म के फल का अनुभव जो होता है वही यहाँ पर विपाक के रूप में कहा गया। और ये भी बताया गया कि प्रत्येक कर्म का अपना अपना जैसा नाम है, उसी के अनुसार उसके फल की अनुभूति भी होती है। कल कुछ आपको ज्ञानावरण आदि के विषय में बताया था। तो जैसे ज्ञानावरण कर्म है, जैसा नाम है वैसा ही वो अपने फल को भी दिखा रहा है कि अगर हमारे लिए कोई भी अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके फल नहीं दिख रहे हैं, तो ज्ञान के फल नहीं दिख रहे हैं तो किसके फल दिख रहे हैं? ज्ञान के जो आवरण पड़े हैं उसके फल दिखाई दे रहे हैं। इसको बोलते हैं कि ज्ञानावरण कर्म अपनी प्रकृति के अनुसार हमें फल दे रहा है। तो उसी का तात्पर्य है यहाँ पर स यथा नाम, यानी वह जो अनुभव होता है, जिस कर्म का जैसा नाम है उसी के अनुसार होता है। दर्शनावरणी कर्म का अनुभव उसी रूप में होगा कि वह हमें पदार्थों का प्रत्यक्ष से दर्शन न होने दे। अवधि ज्ञान से जो पदार्थों का दर्शन होता है, मन पर ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञानावरणी, केवल दर्शनावरणी कर्म होता है, तो वह भी दर्शन में बाधक बन रहा है। तो हमारी आत्मा में जो दर्शन नहीं हो रहा है सूक्ष्म पदार्थों का, प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से उन पदार्थों का, इसमें ये फल जो है वो कौन दे रहा है? तो यह दर्शनावरणी कर्म का फल है। इसी तरीके से वेदनी कर्म का फल तो अनुभव में आता ही है, सुख रूप या दुख रूप। और मोहिनी कर्म के फल भी अनुभव में आते हैं, चाहे दर्शन मोहिनी हो चाहे चारित्र मोहिनी हो। दर्शन मोहिनी का फल जो मिथ्या बुद्धि होना, तत्व का श्रद्धा नहीं होना, इस रूप में, और चारित्र मोहिनी के फल अनेक प्रकार की कसायों के रूप में, ये सबको अनुभूत होते हैं। तो इस तरह से जितने भी कर्म हैं वो सब अपने अपने नाम के अनुसार अपना अपना फल दे रहे हैं।
इसी तरीके से आयु कर्म है, नाम कर्म है, सभी कर्म अपने अपने नाम के अनुसार फल दे रहे हैं और उसी फल की हम अनुभूति भी कर रहे हैं। अब देखो, नाम कर्म के भी फलों की अनुभूति शरीर के माध्यम से होती रहती है। जो घातीय कर्म है ये तो आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं, तो ये तो हमारे लिए केवल आत्मा के गुणों से संबंध रखते हैं, तो इनको हम अपनी श्रद्धा से जान पाते हैं। किंतु नाम कर्म के फलों की अनुभूतियां भी सभी जीवों को होती हैं। जैसे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, जिस तरह का संस्थान या सहनन है उसका उदय है, जो भी विहायो गति है प्रशस्त या अप्रशस्त उसका उदय है। तो इन सभी नाम कर्मों के उदय का अनुभव हर जीव को हो रहा है। ये बात अलग है कि जीव उसका नाम नहीं जानता कि ये कौन सी विहायो गति है, ये कौन सा शरीर है, लेकिन फल तो सब उन्हीं कर्मों का मिल रहा है। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे हम उपभोग तो वही सब कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। नहीं समझ आया? जैसे कई लोगों के लिए पता नहीं होता कि कोई भी उनके लिए व्यंजन बनाया गया, उन्हें खिला दिया गया कि भाई आप खा लो, स्वादिष्ट है, और उसका नाम नहीं मालूम उन्हें। तो चीज़ें तो वही हैं, लेकिन नाम नहीं होने के कारण से या उसकी जानकारी नहीं होने के कारण से हमें ये पता नहीं रहता कि ये व्यंजन किस चीज़ से बना हुआ है, इसका नाम क्या है, इसको कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर भी हम उन्हीं नाम कर्म के फल की अनुभूति कर रहे हैं। मनुष्य गति नाम कर्म है तो हमें मनुष्यों जैसी ही अनुभूति होगी। अब एक तरफ आप पशु को रखो अपने सामने, किसी त्रियंश को, और एक तरफ आप बैठ जाओ और फिर दोनों के भावों को इस नाम कर्म के अनुसार देखने की कोशिश करो कि जैसी आपके लिए मनुष्य रूप में अनुभूति हो रही है वैसी उस त्रियंश को नहीं हो सकती, और जैसी उस त्रियंश को त्रियंश के रूप में अनुभूति हो रही वैसी आपको नहीं हो सकती। नहीं समझे? तो वह दिख तो सब रहा है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये मनुष्य गति नाम कर्म के कारण से मैं मनुष्य हूं और ये त्रियंश गति नाम कर्म के फल से त्रियंश के रूप में है। तो ये फलों की अनुभूति हमें इन कर्मों के नाम के अनुसार समझ में आती है। तो हर कर्म के फल की अनुभूति तो हो ही रही है। शरीर है तो औदारिक शरीर है, फिर उसमें भी अलग अलग तरीके के वेद हैं, और इन सब तरीके के जो शरीरों की रचनाएं हैं, संस्थान हैं, सेनन हैं, तो इन सब की अनुभूति जीव अच्छी या बुरी किसी भी रूप में कर रहा हो, कर तो रहा है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि यह अनुभूति इस कर्म के फल से। तो इस चैप्टर को पढ़ने से आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि हम ये समझ सकें कि किस कर्म के फल से हमको क्या मिल रहा है ना। तो कौन सा शरीर है हमारा? प्रत्येक शरीर है कि साधारण शरीर है? प्रत्येक शरीर है। प्रत्येक शरीर होने के कारण से हम अपने शरीर को खुद व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके मालिक हैं। और जो साधारण शरीर वाले जीव होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एक इंद्रिय होते हैं। तो इस तरह से अनेक तरह की जो शरीर की रचनाएं और विशेषताएं हैं, उन सब की जो फलानुभूति है वही यहाँ पर स यथा नाम इस सूत्र से कही गई है। हर कर्म की अपनी फलानुभूति अपने नाम के अनुसार है। गोत्र की भी फलानुभूति होती है। उच्च गोत्र होगा तो आपके अंदर हमेशा उच्च आचरण जैसे भाव रहेंगे, है ना। नीच गोत्र की फलानुभूति होगी तो निम्न कार्यों में मन लगेगा, नीच कार्यों में इच्छा होगी, नीच आचरण बन जाता है। तो यह वो गोत्र कर्म की ही फलानुभूति है जिसके कारण से उच्च गोत्र में पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी निम्न कार्य नहीं करता। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जैन कुल में पैदा हुआ है तो उससे कहा जाए कि भाई ये चूहा मार दे, है ना, ये बिल्ली मार दे, तो उसको नहीं भी समझाया गया होगा तो भी वो डरेगा, वो नहीं, हम नहीं मार सकते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये बिना समझाए हुए ये किससे हो रहा? तो ये गोत्र कर्म के कारण से हो रहा। उच्च कुल में इस तरीके के हिंसा आदि कार्य नहीं होते, इसलिए उच्च कुलीन लोगों के लिए ये जो उच्च गोत्र की अनुभूति हो रही है उसके कारण से हो रही
समझा ना? ऐसा अपने आप अगर कोई व्यक्ति कभी भी, है ना, आलू भी खा लेता है तो भी, जैन होकर के भी खा लेता है तो भी सकुचाता तो है मन में, है? जब उसे पता पड़ता है जैन लोग आलू नहीं खाते, तो मन में भीतर से भाव तो आता है कि मुझे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, खा रहा हूं, इतना तो होता है। तो उसके अंदर ये किस लिए, थोड़ा उसके अंदर उच्च गोत्र का कोई फल है, लेकिन परिस्थितिवश वो वैसा नहीं कर पा रहा। तो बहुत से ऐसे काम जो उच्च आचरण के होते हैं, ये उच्च गोत्र की फलानुभूति से हो जाते हैं। इस तरह से नाम कर्म के फल, गोत्र कर्म के फल, ये सभी आत्मा इन सब फलों को भोग रहा है। अब यहां पर एक चीज और अच्छी समझने योग्य है कि जो भी हमें कर्मों के विपाक मिलते हैं, विपाक को आचार्यों ने 4 रूपों में विभाजित किया है। कितने रूपों में? 4 रूपों में, है ना। एक कहा जाता है, ये जो कर्म प्रकृतियां बताई गई, ये जो ज्ञानावरणी से लेकर के पूरे अंतराय कर्म तक जितने भी भेद बताए गए, इन सभी कर्मों में कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो जीव के अंदर ही डायरेक्ट फल पैदा करते हैं, उन्हें बोलते हैं जीव विपाकी कर्म। क्या बोलते हैं? जो जीव में ही फल पैदा करते हैं, यानी जीव को ही उसकी फलानुभूति डायरेक्ट होती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पुद्गल विपाकी होते हैं, पुद्गल में उसका फल मिलता है और फिर जो है जीव इनडायरेक्टली उस फल की अनुभूति करता है, लेकिन फल जो डायरेक्ट कर्म का मिलता है वो किसमें मिलता? पुद्गल में। पुद्गल माने शरीर में। तो शरीर में उन कर्मों का फल आएगा तो वो कहलाएंगे पुद्गल विपाकी कर्म। समझ रहे हैं ना? जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्म है, ये तो डायरेक्ट जीव ही अनुभूत करता है, तो ये सब क्या है? ये सब जीव विपाकी कर्म है ना। नाम कर्म के बहुत से भेदों में ये पुद्गल विपाकी कर्म आ जाते हैं, जिनसे शरीर की रचना होती है, औदारिक शरीर, नाम कर्म इत्यादि, और फिर उसके जो संरचना है, संस्थान है, ये सब क्या है? ये पुद्गल विपाकी में आ जाता है। और एक होते हैं क्षेत्र विपाकी। क्या बोलते हैं? क्षेत्र विपाकी में वो कर्म आ जाते हैं जो हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने में सहयोगी बनते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से गत्यानुपूर्वी के रूप में कहा गया है। जो 4 प्रकार की गत्यानुपूर्वी बताई गई, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंश गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। तो ये कर्म का फल कब तक मिलेगा? जब कोई जीव एक शरीर को छोड़ करके जब तक दूसरा शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति में गमन करता है, तब तक के लिए ये कर्म फलित होता है, तो उसको गत्यानुपूर्वी नाम दिया गया। तो ये गत्यानुपूर्वी इस तरीके से हो जाती हैं। और जो 4 प्रकार की आयु हैं, इन्हें भव विपाकी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भव विपाकी, यानी उसी भव में इनका फल मिलता है, जैसा भव मिल जाएगा। तो आयु कर्म के फल से उस तरह की उसकी भव में उसका विपाक अनुभव होएगा, तो वो उस शरीर में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेगा आयु कर्म के फल से। तो इस तरह से इनको 4 रूपों में भी विभाजित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ पर यथा नाम कहा गया है, इन यथा नाम को आप कितना ही विस्तारित कर सकते हो। जिन कर्मों के जो नाम हैं, उस नाम के ही अनुसार उनके फल हैं, उसी को यहाँ पर अनुभाग के रूप में समझाया गया है, उसी को अनुभव के रूप में यहाँ पर कहा भी गया है। अब इसी को यहाँ पर आचार्य कहते हैं ततश्च निर्जरा। अब जब ततश्च माने उसके बाद, उससे या तदोपरांत क्या हो गया? कर्म की निर्जरा हो गई। किसके बाद निर्जरा हो गई? जब हमने कर्म का अनुभव कर लिया, तो कर्म का अनुभव होने के बाद ही कर्म की निर्जरा हो जाती है। निर्जरा माने वो कर्म हमारी आत्मा से झड़ गया, यानी बंधा हुआ कर्म जब तक हमारी आत्मा से नहीं झड़ता तब तक कहलाता है बद्ध। क्या बोलते हैं उसको? बद्ध। कुछ शब्दों के भी अपनी मीनिंग होते हैं, है ना। बंध में और बद्ध में अंतर होता है। बंध उसे कहेंगे जो हो रहा है, जो हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, और जो बंध चुका है, बंद करके गया है, वो कहलाएगा बद्ध, जो बंध गया है। तो जो बद्ध कर्म है
उस बद्ध कर्म का जब फल मिलेगा तो वह उदय के रूप में आने पर ही मिलेगा। जब कर्म का उदय होगा तभी उस कर्म के फल का अनुभव होगा, और जब उस कर्म का फल अनुभव में आ गया तो ततश्च निर्जरा, बस उसके बाद उसकी निर्जरा हो गई। यानी कर्म हमारी आत्मा से अलग हो गया। कर्म तब तक अलग नहीं होता जब तक कि उसके विपाक से हमें उसका कुछ ना कुछ अनुभव न हो जाए, चाहे वो अनुभव स्वमुख से हो या परमुख से हो, लेकिन अनुभव होने के बाद ही उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। क्योंकि अनुभव का मतलब है कि कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण करके अब आ गया, उसने अपना फल दिया और फल देने के बाद वो झड़ गया। यानी जो कर्म वर्गणा के जो परमाणु हमारी आत्मा में हमारे द्वारा बंध गए थे वो अब हमसे हट गए। कब हट गए? जब उनका टाइम पूरा हो गया, वो फल दिए और निकल गए। ये उनका झड़ना कहलाया। तो जब ये हो जाएगा तो वो कहलाएगी निर्जरा। अब यहां पर जो निर्जरा होती है वो निर्जरा जो सामान्य जीवों में चलती रहती है वो भी एक निर्जरा होती है, और एक निर्जरा होती है जिसको हम विशेष कारणों से अपने अंदर करते हैं। ऐसी निर्जरा भी दो प्रकार की हो जाती है। एक कहलाती है सविपाक निर्जरा, एक कहलाती है अविपाक निर्जरा। तो किसी भी प्रकार की निर्जरा हो, आचार्य कहते हैं अनुभव होने के बाद ही उसका अभाव होएगा। कर्म का अभाव कैसे होएगा? जब कर्म फल दे देगा तभी उसकी निर्जरा होगी। तो दोनों प्रकार की निर्जरा में कर्म फलानुभूति है। एक निर्जरा तो ऐसी है जो समय पर हो रही है, अपने आप हो रही है, और दूसरी निर्जरा ऐसी है जिसे हम समय से पहले ला करके उसकी अनुभूति करके उससे हम अपना भाव छुड़ा रहे हैं। तो ये कहलाता है एक तरह की अविपाक निर्जरा। तो एक विपाक माने जो अपने समय पर हो जाए, और अविपाक माने जो समय से पहले कर दी जाए। तो दोनों प्रकार से कर्म की निर्जरा होती है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि अनुभाग बंध के लिए सूत्र 21, सूत्र 22 और सूत्र 23 आते हैं। कर्म बंध के समय अनुभाग बंध होता है। अनुभाग मतलब कर्म में फल देने की शक्ति आना। अनुभाग बंध के समय पर हमें कर्म का फल नहीं मिलता, कर्म फल की कोई अनुभूति नहीं होती, हमें पता नहीं पड़ता हमने कैसा बंध कर लिया है। पता हमें तब पड़ता है जब उसका विपाक होता है, जब वह उदय में आता है, जब उसका अनुभव होता है। कर्म अपने अपने नाम के अनुसार अपना अपना फल देते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म का फल हमें ज्ञान के आवरण के रूप में दिखता है, यानी हमें अवधि ज्ञान, मनयपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं होने देना। दर्शनावरण का अनुभव दर्शन का बाधक बनने के रूप में दिखता है, यानी सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से दर्शन नहीं होने देना। वेदनीय का अनुभव सुख और दुख के रूप में होता है। दर्शन मोहनीय का फल तत्व का श्रद्धान नहीं होना और मिथ्या बुद्धि के रूप में, और चारित्र मोहनीय का अनुभव कषायों के रूप में होता है। हमने जाना घातिया कर्म केवल आत्मा के गुणों से संबंधित हैं, इसीलिए इन्हें हम केवल अपनी श्रद्धा से जान पाते हैं। किंतु नाम कर्म का फलानुभव जैसे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय आदि हर जीव को शरीर के माध्यम से होता रहता है। अनुभव सब करते हैं, भले ही यह पता ना हो कि यह कर्म फल के कारण है। इस चैप्टर से हमें इस कर्म फल की नॉलेज मिलती है। जैसे हमारा प्रत्येक शरीर है, हम इसे खुद व्यवस्थित कर सकते हैं, परंतु साधारण शरीर वाले एक इंद्रिय जीव ऐसा नहीं कर सकते। या उच्च गोत्र के फलानुभव से हमारे भाव हमेशा उच्च आचरण वाले रहते हैं। बिना समझाए ही हम हिंसा से डरते हैं। वहीं निम्न कार्य में मन लगना नीच गोत्र की फलानुभूति होती है। हमने कर्म विपाक के 4 भेद जाने। पहले जीव विपाकी कर्म, जो जीव के अंदर ही डायरेक्ट फल पैदा करते हैं, जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि। इनकी फलानुभूति जीव को डायरेक्ट होती है।
दूसरे पुद्गल विपाकी कर्म, जिनका डायरेक्ट फल पुद्गल अर्थात शरीर में मिलता है, जैसे शरीर की रचना करने वाले नाम कर्म। जीव इनकी फलानुभूति इनडायरेक्टली करता है। तीसरे क्षेत्र विपाकी कर्म, जो हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने में सहयोगी होते हैं। इन्हें गत्यानुपूर्वी कहा जाता है, जो 4 प्रकार की है: नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। यह तब तक फल देता है जब तक जीव एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति में गमन करता है। चौथे भव विपाकी कर्म में 4 प्रकार की आयु आती है। इनके फल के रूप में जीव को वह भव मिलता है। हम उस भव में उत्पन्न होते हैं। आयु कर्म के फल से हम इस शरीर में अपने आप को बंधा महसूस करते हैं। हमने जाना, जो प्रेजेंट में बंद चल रहा है उसे बंद कहते हैं, और जो बंद गया है उसे बद्ध कहते हैं। जब तक वह उदय में आकर हमें फल का अनुभव नहीं कराता, तब तक बद्ध रहता है। अनुभव कराने के बाद ही उसकी निर्जरा होती है, यानी फल देकर कर्म हमारी आत्मा से झड़ जाता है। हमने निर्जरा के 2 प्रकार जाने। पहली सविपाक निर्जरा, इसमें कर्म अपना टाइम पूरा कर उदय में आकर फल देकर आत्मा से अलग होता है। यह हम लोगों में सदैव चलता रहता है। दूसरी अविपाक निर्जरा, जिसमें हम विशेष कारणों से समय से पहले ही कर्म को उदय में लाकर उसकी अनुभूति कर उसे आत्मा से अलग कर देते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, 4 प्रकार की आयु क्या कहलाती है? जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी। अध्याय 8 की कक्षा 48 के आज के सवाल का सही उत्तर है 4। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।